आज की इस रेमेडी से आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा कंडीशनर बनाना सिखाया है। अगर आपके बाल जो है वो बहुत ही डैमेज हो चुके हैं, उनमें कुछ भी नहीं बाकी रहा, मतलब कि बहुत ही डैमेज हो चुके हैं, दो मुँहे हो चुके हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, कोई उनमें शाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सब मसलों का हल बताने वाली हूँ और आपके बालों को बहुत ही अच्छा करने वाली हूँ। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा होममेड कंडीशनर जिससे आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, उनमें एक अलग सी चमक आ जाएगी, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे 100% इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छा कर देगी। उसमें से जो फ्रिजीनेस होगी वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल बहुत ही अच्छे खासे स्ट्रेट हो जाएंगे, उसमें चमक आ जाएगी और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपने इस रेमेडी को फुल वॉच करना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आप इस अमेजिंग से होममेड कंडीशनर को इजीली घर पर बना सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चलें जी, रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। हमारी जो होम रेमेडी का फर्स्ट स्टेप है वो है जी, हमने सबसे पहले ले लेना है, ये है जी हमारे पास अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में आपको पता है कि कितनी प्रोटीन होती है और प्रोटीन हमारे बालों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, उसको मोटा करने के लिए, और उसकी जितनी भी नशोनुमा होती है वो सब प्रोटीन ही करता है। तो हमें इस अंडे का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपने खाली इस होम रेमेडी में अंडे की जर्दी निकाल लेनी है इस तरीके से। इसके बाद आपने इसमें कोई सा भी कंडीशनर ऐड करना है। कंडीशनर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास ये सनसिल्क का कंडीशनर है, आप कोई भी कंडीशनर ले सकते हैं। आप सनसिल्क का ले सकते हैं, पैंटीन का ले सकते हैं, या जो भी आपके पास कंडीशनर डव वगैरह का पड़ा हो तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कंडीशनर लेना है, इसमें ऐड कर देना है अंडे की जर्दी में। जितने आपके बाल हैं आप उस हिसाब से ये रेमेडी बना सकते हैं। आपने सिंपली इसको खोलना है और 2 से 3 चम्मच जो है कंडीशनर के इसमें ऐड कर देने हैं। आपने इसमें शैम्पू बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, आपने इसमें ऐड करना है जी कंडीशनर। इस तरीके से आपने कंडीशनर को ऐड करना है इसमें, इतना सा। इसके बाद जो हमारा थर्ड बेसिक स्टेप है वो है जी हमारे पास ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बालों को नरम मुलायम करेगी। तो इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है 1/2 टेबल स्पून के करीब ये ग्लिसरीन है हमारे पास। तो आपने इसको बस इतना सा ऐड करना है ताकि हमारे बालों पे जो है वो चमक आ जाए और वो रूखे सूखे ना हो। तो इस तरीके से आपने इसमें ऐड कर देनी है ये तीनों चीज़ें और अच्छे से इसको मिक्स अप करना है और ये स्मूदन सा पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये आपका होममेड कंडीशनर तैयार हो चुका है और ये आपके बालों के लिए कितना इफेक्टिव होगा ये आप खुद लगा कर अंदाज़ा लगा सकेंगे। और अगर आप यहाँ पे वाइट कंडीशनर यूज़ करेंगे तो ये आपके पास पेस्ट वाइट कलर का बनेगा, अगर आप ब्लैक यूज़ करेंगे तो ये ब्लैक कलर बनेगा। तो आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमारा ब्लैक क्यों नहीं बना, ये वाइट बन गया। तो वो सब कंडीशनर पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर का कंडीशनर लेते हैं। आपने इस कंडीशनर को अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए आपस में इस तरीके से मिक्स एंड मैच करना है, ताकि इसकी जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं इस तरीके से। इसके बाद आपने इसको अपने डायरेक्ट बालों पे अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने बालों को धोना है, सिंपल पानी से धोना है ताकि उसमें जितनी भी डस्ट वगैरह वो निकल जाए। और उसके पहले आपने शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आपने ये कंडीशनर अप्लाई करना है। इसको आपने 10 से 15 मिनट नहीं, पूरे 45 से 30 मिनट तक के लिए अपने बालों पर लगा के रखना है। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। वैसे आप इसको पहले नहीं वॉश कर सकते, क्योंकि इसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट जितना आता है वो 45 मिनट में ही आता है। तो आपने इसको 45 मिनट के लिए अपने बालों पर अप्लाई करके रखना है। अगर आपके बालों को ठंड वगैरह लगती है तो आप यहाँ पर कोई भी कैप पहन सकते हैं, जैसे वो प्लास्टिक की कैप्स होती हैं, इजीली बाजार से मिल जाती हैं, तो आप वो भी इसको कवर कर सकते हैं। कोई इशू की बात है नहीं कि हम इसको कवर नहीं कर सकते, तो आप कवर भी कर सकते हैं। आपने इसको वीक में 1 से 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है और आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे आपकी आंखों के सामने। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।